नमस्कार दोस्तों, होप स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है वो एक मैराथन सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जुलाई 25 से जुलाई 26 तक का एक साल का जो है दोस्तों वो करंट अफेयर देखने का कोशिश करेंगे। हो सकता है इसका हम लोग 2-3 पार्ट में लाएं वीडियो, लेकिन सबसे पहले हम लोगों के अभी सीट पे जो है वो 12 जुलाई को जो बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम है, ठीक है, मद्य निषेध एसआई का, इसके लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए। और इसी के साथ बीपीएससी और जो भी वनडे एग्ज़ामिनेशन है उस सब में जो है ये हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को फिर से ध्यान दिला दूं कि हम लोग जो है अब सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैराथन सेशन लाने वाले हैं, जिसमें आपको एक दिन में ही एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। उसमें हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे। तो चलिए हम लोग समय को ज़ाया नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा सेगमेंट ये देखना है। ठीक है, मेन चीज़ देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी में जो राष्ट्रपति है ये तो सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं और प्रधानमंत्री, ये तीनों लोग जो हैं ये 15वें नंबर के हैं। आपको ये ध्यान रखना है सब, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है ये 15वें नंबर के पद पे आसीन है। ठीक, मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो जस्टिस सूर्यकांत है और ये 53वें नंबर के हैं। भारत का महान न्यायवादी जिसका चर्चा आर्टिकल 76 में है वो आर वेंकटरमणी है और ये 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष बात करें अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेनली हमको यहाँ पे देखिए, राज्यसभा का सभापति हम लोग को पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है बेसिकली वही राज्यसभा का सभापति होता है, तो सीपी राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। बाकी हमको ये सब नहीं ध्यान रखना है। ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला साहब हैं 18वीं लोकसभा का। तो अब तक हम लोग क्या ध्यान रखें कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये सब 15वें क्रम के हैं। ठीक है, और ये लोकसभा कौन सा है, 18वां है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन है और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें नंबर के हैं। ये ध्यान नहीं रखना है, बस ज्ञानेश कुमार आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयुक्त जो है वो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, ये ध्यान रखना है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात करें यानी कैग की अगर हम बात करें तो वो संजय मूर्ति हैं और महालेखा महानियंत्रक जो हैं वो टीसीए कल्याणी है। ठीक, हमारे संविधान में बोला गया है कि तीनों सेना का जो सेनापति है वो भारत का राष्ट्रपति होगा, तो ऑटोमेटिक जो सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको सीडीएस ध्यान रख लेना है कि वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, बस सुब्रमणी आप लोग को ध्यान रखना है। कैबिनेट सचिव जो हैं वो सोमनाथ साहब हैं और प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। ठीक, आगे हम इसमें देखेंगे तो इसमें वैसा हमको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे सतर्कता आयुक्त यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रमुख है वो प्रवीण वशिष्ठ हैं और सीबीसी जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उसके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईबी के जो प्रमुख हैं वो महेश दीक्षित हैं। रॉ के प्रमुख जो है वो पराग जैन हैं। एनआईए का जो प्रमुख हैं वो राकेश अग्रवाल हैं और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख हैं वो राहुल नवीन हैं। ठीक, बाकी ये सब उतना हमको ध्यान नहीं रखना है। एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इतना हमको ध्यान नहीं रखना है। आप लोग एक बार बस पढ़ सकते हैं बेसिकली। हाँ, आरपीएफ का आपको ध्यान रखना है कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बन चुकी हैं कौन, सोनाली मिश्रा। तो जो पहला है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो नाम आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो पहली आरपीएफ की जो महिला निदेशक है वो सोनाली मिश्रा हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है। तो नीति आयोग, जिस नीति आयोग के बारे में बोला गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष जो है वो कुमार
लाहिड़ी हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक, बाकी जो है आपको ये आयोग वाला कुछ ध्यान रख लेना है। देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो विजया किशोर रहाटकर हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष सांध्वी निरंजन ज्योति हैं। एसएससी का जो अध्यक्ष है वो एस गोपालकृष्णन है। ठीक, तो ये हमारा जो था ये बेसिकली हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था यहाँ पे कि कौन क्या और कहाँ। ठीक है, हम लोग बस टू द पॉइंट चलने का कोशिश करेंगे, बाकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और उतना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी देखिए, ये जो है ना ये पेज बेसिकली रिपीट है तो हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये हम देख चुके हैं पहले ही। ठीक, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो रामा सुब्रमण्यम बन गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। ठीक है, अध्यक्ष की अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड के तो वो सतीश कुमार हैं और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे बीआरओ का आप एक ध्यान रख सकते हैं। बीआरओ के जो महानिदेशक हैं वो हरपाल सिंह जी हैं। ठीक, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो केसी वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। आगे महारत्ना कंपनी से आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में टोटल 14 महारत्ना कंपनी है। ठीक है, प्रमुख हमको नहीं ध्यान रखना है, बस 14 महारत्न कंपनी जो हैं उसका नाम याद रखना है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, ओआईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एमडी निदेशक ये सब हमको नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे हाँ ये ध्यान रखना है कि यूजीसी जो है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके अध्यक्ष जो हैं वो विनीत जोशी हैं। ठीक है, विनीत जोशी हैं। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो वो योगेंद्र सिंह हैं। सीबीएसई का अध्यक्ष याद रखना है हमको कि प्रशांत सीताराम है। सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं वो प्रशांत सीताराम हैं। बाकी प्रेस मीडिया के प्रमुख हमको याद नहीं रखना है। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रमुख हमको याद रखना है, जिसमें इसरो तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो वी नारायणन हैं और ये 11वें नंबर के हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो राजराजन हैं। खेल संगठन के प्रमुख की बात करें तो आपको आईसीसी का अध्यक्ष याद रखना है जो जैसा है भारत के। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो है आईसीसी की वो बन गए इंदिरा नूई। ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन बन गई है? इंदिरा नूई। बाकी यहाँ पर हमको देखना है तो कि टेस्ट कप्तान जो है भारतीय क्रिकेट का वो शुभमन गिल है। मुख्य कोच जो है वो गौतम गंभीर है और मुख्य कोच जो है महिला क्रिकेट टीम का जो है वो अमोल मजूमदार है। ठीक है, और एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वो मोहसिन नकवी है, ये पाकिस्तानी है ये। ठीक है, पाकिस्तान के हैं ये। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर हो जाएंगे। ठीक, आगे हमको देखना है कि जो आईओए है यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसके जो अध्यक्ष हैं वो पीटी ऊषा हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करें तो वो पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं रणधीर सिंह। इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वो देवेंद्र झांझड़िया हैं। बाकी हम यहाँ पे हाँ ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो है मोहम्मद तैयब इकराम हैं। ठीक, भारतीय टेबल टेनिस के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। और फीफा ये अभी चल भी रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ये इटली स्विट्जरलैंड की हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें
तो बीमा के प्रमुख हमको ध्यान नहीं रखना है, बस एक ध्यान रख लीजिएगा, LIC का सिद्धार्थ मोहंती हैं, ठीक है। LIC के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम सिद्धार्थ मोहंती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठनों के प्रमुख। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिक्की के महासचिव जो हैं वो अनंत स्वरूप हैं, और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका, ठीक। इफ्को के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है दिलीप संघानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बैंक के प्रमुख अधिकारी हैं, हमको उतना ध्यान नहीं रखना है, बस केंद्रीय बैंक का ध्यान रख लीजिएगा कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है। सार्वजनिक बैंक में स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती, ठीक। बाकी तो इसको आप लोग ना एक बार देख लीजिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं देवदत्त चंद, CEO हैं राजनीश कर्नाटक, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान देखिए कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विलय कर दिया गया। यानी अब जो है 10 बड़े बैंक 10 सार्वजनिक बैंक से जो है वो 4 बड़ा बैंक बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। ये ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक बैंकों का संख्या प्रेजेंट में कितना है? 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है PNB में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। तो इसमें जो है बेसिकली हमको ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इतना नाम तो याद रखना इम्पॉसिबल ही है। बाकी पोस्ट पेमेंट बैंक आप याद रख सकते हैं, भारतीय डाक भुगतान बैंक, ये वेंकट रामू है। बाकी आप नाबार्ड के अध्यक्ष ध्यान रखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष जो है वो साजी केबी है। कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष? कौन है? साजी केबी। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2015 में ING वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ से जो है हम लोग का मेन चीज़ यहाँ पे हमको देखना है, ये रक्षा उपकरण है। देखिए हेलिना जो है ये एक टैंक रोधी मिसाइल है और इसको भारत ने विकसित किया है। चिनूक जो है ये अमेरिका का कंपनी बोइंग बनाया है और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO वो इजराइल ने बनाया है। INS बेला को फ्रांस ने बनाया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। राफेल की बात करें तो ये फ्रांस का कंपनी है, दसॉल्ट एविएशन उसने बनाया है और ये क्या है? लड़ाकू विमान है। S-400 रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका भारत का है, ये पहला स्वदेशी जो है ये रॉकेट है पिनाका, ठीक है। INS कलवरी की बात करें तो ये स्वदेश निर्मित, मतलब भारत का अपना स्वदेश निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे की बात करें तो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिका का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं UN के वो एंटोनियो गुतेरस हैं और ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की बात करें तो 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है। प्रबंध निदेशक जो है IMF के वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। IMF के IMF के जो हैं वो अध्यक्ष कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक है। WTO के महानिदेशक की बात करें तो वो है नोआजी ओकोंजो इवेला, ठीक। अनटार्ड की अगर हम बात करें तो इसके महासचिव जो हैं वो रेबिका ग्रिसस्पेन है, ठीक। यूनेस्को की महानिदेशक जो हैं वो खालिद अल एनानी है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्यू डोंग्यू है और ये चीन के हैं, ठीक है। यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो कैथरीन रसेल हैं और ये अमेरिका की हैं।
WHO के महानिदेशक जो हैं वो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं, ठीक है। सार्क के महानिदेशक कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, और ये बांग्लादेश के हैं। बाकी नाटो के महासचिव आपको ध्यान रखना है मार्क रूट हैं, और ये नीदरलैंड के हैं। ओपेक के जो महासचिव है वो हैथम अल घीस है कुवैत के, और अफ्रीकन संघ के जो अध्यक्ष हैं वो एविस्टा नादाइसिमिये है बुरुंडी की। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न है। एडीबी की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है मसातो कांडा है। नासा के जो प्रमुख हैं उनका नाम जेरेड आई जैकमैन है, ये अमेरिका के हैं, ठीक। ISA जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके अध्यक्ष जो है वो भारत है 2024 से 2026 तक। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला चैप्टर हमारा है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ठीक है। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं में देखें तो जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो सोनाली मिश्रा है ये रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की जो है पहली महिला निदेशक बन गई है सोनाली मिश्रा। इग्नू की पहली महिला कुलपति का नाम है उमा कांजीलाल। पहली महिला फाइटर पायलट जो है भारतीय नौसेना का, उनका नाम आस्थिया पुनिया है। पहली महिला ADC भारत के राष्ट्रपति जो है उनका नाम यशस्वी सोलंकी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली निदेशक आरती सरीन है। बाकी जो है इसमें से हमको BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम सुमन कुमारी है, ये ध्यान रखना है। अवनी लेखरा जो है वो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रीति रजक की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। और देश की पहला ट्रांसजेंडर दरोगा जो है बिहार का, जिसका नाम है माधवी मनु कश्यप। आगे देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिंह है। भारत की पहली महिला फाइटर जो है ये शिवांगी सिंह है, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर से इनका संबंध है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे जो है ये तो था हमारा क्या, चर्चित राष्ट्रीय महिला, यानी ये हमारा इंडियन लेवल पे था, इंडिया के लेवल पे था। और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय यानी हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री जो है जापान की बन गई है साने तकाइची। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी है जेनिफर साइमंस, ठीक है। नामीबिया की पहली राष्ट्रपति का नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। WTO की पहली महानिदेशक नाकोजी अकोंजो इवेला बन गई है। हम लोगों को जो है मेनली अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे बेसिकली ना हमें अपना आसपास का ही ध्यान रखना है, नेबरिंग कंट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा अगला जो है वो है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। देखिए बेसिकली इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जो देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जिनका वर्ल्ड लेवल पे खासा इफेक्ट है, जैसे USA, रशिया, चाइना, इस सब का हमको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। राजधानी ध्यान रख लीजिए, उरुग्वे का जो है मोंटेवीडियो है, बहरीन का मनामा है, युगांडा का कंपाला, पनामा का पनामा सिटी, पेरू का लीमा, कोलंबिया का बोगोटा, ओमान का मस्कट, बांग्लादेश का ढाका, घाना का अक्कारा, यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स, सोलेमान द्वीप समूह का होनियारा, यूनाइटेड किंगडम का हो गया लंदन, चीन का बीजिंग, न्यूजीलैंड का वॉर्सो, थाईलैंड का बैंकॉक, माल्टा का वेलेटा, हैती का पोर्ट ओ प्रिंस, जॉर्जिया का तिबिलिसी, बोस्निया हर्जोगोविना का साराजेवो, अजरबैजान का बाकू, लीबिया का त्रिपोली, ऑस्ट्रिया का कैनबरा, तिमोर लिस्ते का दिल्ली है, दिल्ली नहीं, सोमालिया का मोगादिशु, आयरलैंड का डबलिन, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, जापान का टोक्यो, होंडुरास का टेगस, अंडोरा का अंडोरा ला वेला, नॉर्वे का ओस्लो, दक्षिण सूडान का जूबा, कोरिया का सियोल, कुवैत का कुवैत सिटी, नाइजीरिया का अबूजा, केन्या का नैरोबी, वियतनाम का हनोई, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, कनाडा का ओटावा, स्पेन का मैड्रिड, ठीक है। राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के दरोगा और बिहार के वनडे एग्जामिनेशन वगैरह में, तो आप राजधानी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री को जो प्राप्त हुआ है सर्वोच्च पुरस्कार 2026 में, वो देखते हैं।
ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का जो है प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मोदी जी को मिला है। स्वीडन का जो है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस वो मिला है। ग्रैंड कॉर क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट नॉर्वे का। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान जो है। यानी 2026 में जो है टोटल 4 प्राइज़ जो है अब तक मोदी जी को मिला है जुलाई तक, ठीक है। 2025 में देखें तो ऑर्डर ऑफ द ओमान का मिला है। ग्रेट ऑनर निशान यूथोपिया का मिला है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलीविया मिराबिलिया, ये नाइजीरिया का है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो साउदर्न क्रॉस जो है, नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील का है। त्रिनाद एवं टोबैगो का मिला है। अब बेसिकली जो है ना, इसका कीवर्ड याद करें। जैसे त्रिनाद टोबैगो का है तो त्रिनाद टोबैगो ही देगा, घाना का है तो घाना ही देगा। यहाँ पर अगर हम देखें अगला जो है हमारा वो है मैकारियोस 3, ये साइप्रस का है। मित्र विभूषण, ये ध्यान रखिएगा, मित्र विभूषण जो है श्रीलंका दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडिया ओशियन, ये मॉरिशस ने दिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं 77वां गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 2026 में हुआ है। 2026 का जो ये 77वां गणतंत्र दिवस समारोह था, इसके मुख्य अतिथि जो हैं ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थी। गणतंत्र दिवस 2026 जो हमारा 77वां नंबर का गणतंत्र दिवस था, इसका जो थीम था वो था वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो आपको महाराष्ट्र की झांकी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो विभाग में संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। मुख्य अतिथि 2025 की बात करें तो प्रबोवो सुबियांतो थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और 2025 का थीम था, जो कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस था वो हमारा 76वें नंबर का था और उसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी को मिला था और मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। बेसिकली आपको 2027 का ही ध्यान रखना है। एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन, वंदे मातरम के 150 वर्ष, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी और संस्कृति मंत्रालय को मंत्रालय में मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ठीक। डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो हमको सीधा 2025 का देखना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ने रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 दिया है। कैम्ब्रिज का मेनली पूछा जाता है जो आपको है पारासोशियल, ठीक है। डिक्शनरी कॉम का जो है वो 67 है। अब हम देखते हैं इसरो का वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख मिशन जो इसरो जो वर्तमान में लॉन्च करने वाला है। तो इसरो का जो EOS N1 मिशन था ये असफल हो गया। ये 12 जनवरी को किया गया था PSLV C62 के द्वारा। मेनली आपको इसमें से ध्यान रखना है निसार के बारे में। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 से इसको छोड़ा गया था। एक्सियोम 4 मिशन जो है ये SpaceX फाल्कन का है। EOS 9 की बात करें तो इसको PSLV C61 से इसको छोड़ा गया था जो कि असफल रहा, ठीक है। और प्रोबा मिशन की बात करें तो ये PSLV C59 से छोड़ा गया था। ये जो था हमारा इसरो का वर्ष के प्रमुख मिशन थे। और अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है, ठीक है। तो अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2028 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन का एक नियोजित स्टेशन यहाँ 15 से 20 दिन तक यात्री रह सकेंगे वो बनाने का लक्ष्य है इसरो का 2028 तक। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर पहुंचना, ठीक है। लुपेक्स की बात करें तो 2028 में इसको जापान और इसरो के संयुक्त परियोजना है ये। गगनयान हमारा प्रोजेक्ट 2027 में जाएगा और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान प्रथम की बात करें तो ये 2028 में होगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान 2 जो है हम लोग 2030 में इसको भेजेंगे। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन होगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता का। देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता
जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल था। इसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता शाशा की मौत हो चुकी है। इसको निगरानी करने के लिए 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में जो है कुल 50 चीतों को भारत में लाने का योजना है। तो प्रोजेक्ट चीता से हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग 8 अफ्रीकी चीता लाए थे, इसमें एक मर गया। कूनो नेशनल पार्क एमपी में इसको हम लोग रखे थे। इसके लिए 9 सदस्यीय कार्यबल है और 5 वर्ष में जो है हम लोग टोटल 50 चीता लाने का योजना बना रहे हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत। बाघ रिपोर्ट की बात करें, बाघ रिपोर्ट 2022 इसको जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है बाघ रिपोर्ट, यानी अगर अब 22 में हो गया तो अब 2026 में रिपोर्ट जारी होने वाला होगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3682 है। विश्व का 75% बाघ जो है केवल इंडिया में है, उसमें भी एमपी में है सबसे ज़्यादा, ठीक। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या में न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 2925 संभावित हैं, ठीक। बाकी ये ध्यान नहीं रखना है आपको। जिम कॉर्बेट रिजर्व में जो देश का सबसे ज़्यादा बाघ है वो कितना है, 260। ये ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ है। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, एमपी में है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में बाघों की संख्या बात करें तो 2022 में हमको लेटेस्ट डाटा ही ध्यान रखना है, 54 है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2025-26 में आए तूफान एवं चक्रवात, उसका प्रभावित क्षेत्र देखेंगे और उसका नामकरण कौन किया है। देखिए चीडो जो है, चीडो नाम का जो तूफान है वो मोजाम्बिक को प्रभावित किया है और इसका नामकरण मॉरिशस दिया है। डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया था, दक्षिण अफ्रीका ने इसका नामकरण किया है। अल्फ्रेड ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में आया है और ऑस्ट्रेलिया ही इसका नामकरण किया है। शक्ति अरब सागर में आया था, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में, और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। रागासा जो है ये ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग, चीन को प्रभावित किया है। हेलोग की बात करें तो ये जापान और अलास्का को प्रभावित किया है। मोथा की बात करें तो ये भारत देश के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को जो है इसने प्रभावित किया है। दिगवात ये ध्यान रखिएगा, दिगवात जो है ये श्रीलंका को प्रभावित किया है और यमन ने इसका नामकरण किया है। और गेजानी जो है ये मेडागास्कर में आया था और मेडागास्कर इसका नामकरण किया है। जिस को हम टिक नहीं किए हैं समझिए वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए करंट अफेयर्स क्या है, आप एट दैट टाइम पढ़िए और उसको सीधा याद करने का कोशिश मत करिए। कुछ कीवर्ड्स हो गया या कुछ ट्रिक वगैरह हो गया, इस तरीके से ना उसको ध्यान रखने का कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में आए तो आपको सीधे ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पे। अगर हम देखें तो भूपेंद्र यादव ने जो है इसको 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। वन रिपोर्ट जो है ये हर एक 2 साल पर आता है, 23 में आया तो अब 2025 का अभी तक आया नहीं है रिपोर्ट, ठीक है। इसमें मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है ये कितना है, 25.17%। रफली आप कितना याद रख सकते हैं, 8 लाख याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7 लाख है। बेसिकली हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2021 की तुलना में हमारा जो है 156 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। वन और वृक्षावरण आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य जो हैं, राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष का आवरण जो है वो छत्तीसगढ़ में है, फिर यूपी में है, फिर ओडिशा में है, ठीक है। सर्वाधिक जो वृद्धि किया है, देखिए एक तो हो गया जिसके पास सबसे ज़्यादा है और दूसरा ऐसे स्टेट हैं जो ज़्यादा वृद्धि किए हैं, उसमें मिजोरम है, गुजरात है और ओडिशा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, तो इसमें एमपी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्रतिशत में अगर देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप का हो जाएगा 91.33%। मैंग्रोव वन का आवरण जो है वो 4992 किलोमीटर है। और यहाँ पे हमको ये देखना है कि देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास जो है लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका विकास हुआ है। अब प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, इसमें हमको ये नहीं देखना है, बेसिकली हम विश्व का देख लेते हैं। चावल में जो है विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, गेहूं आलू में चीन है, मक्का में अमेरिका है, दलहन में भारत है,
मूंगफली में चीन है, गन्ना ब्राज़ील, जूट भारत, तंबाकू चीन। ठीक है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड है, कॉफ़ी में ब्राज़ील है, सूरजमुखी यूक्रेन, ज्वार अमेरिका, कपास, प्याज, चाय ये चीन का है। सोयाबीन की बात करें तो ये अमेरिका का है। ठीक है। बाकी दूध, चीनी, मसाला और तिलहन इस सब में जो है भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो ये जो है स्टेट में ये घटते बढ़ते रहता है, तो आप एक बार देख लेंगे, बाकी आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी का ज्ञान है तो आप आइडिया लगा के आंसर मार सकते हैं कि किसका कहाँ पे जैसी जलवायु है, उस हिसाब से वहाँ पे हम उसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व, यानी जो खनिज है उसका विश्व में प्रथम स्थान कौन है, हमको बस यही देखना है। भारत में एक दो चीज़ का देख लेंगे, पहले हम विश्व का देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कोयला ग्रेफाइट में चीन है, हीरा में रूस है, तांबा में चिली, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, चांदी में मेक्सिको है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में कौन है, अमेरिका है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, सोना, अभ्रक और टंगस्टन में चीन है, यूरेनियम में कजाकिस्तान है, जिप्सम में अमेरिका है, सीसा और कैडमियम में चीन है, निकेल में इंडोनेशिया, टीन में चीन, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, इस्पात में चीन, प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका है। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेसिकली, देखिए लोहा का हमको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लोहा में उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, ये आपको ध्यान रखना, उड़ीसा है। हीरा और तांबा में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाकी चांदी तांबा में तो राजस्थान हमेशा से है, प्राकृतिक गैस असम हो जाएगा, सोना में कर्नाटक हो जाएगा, अभ्रक और यूरेनियम में आंध्र प्रदेश, जिप्सम सीसा में राजस्थान हो गया आपका, और इस्पात और प्लेटिनियम में कौन है, उड़ीसा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हम चलते हैं स्थल शहर अभियानों के परिवर्तन नाम, मतलब कुछ ऐसे स्थल हैं जिसके नाम चेंज किए गए हैं, वो हम अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट आबू की बात करें तो ये हिल स्टेशन है राजस्थान का, और इसका अब जो नाम है, इसका अब नाम रखा गया है आपका अबूराज। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है अबूराज है। ठीक है। आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है, इसका नाम कर दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। राज्यपाल आवास यूपी का नाम कर दिया गया जन भवन। रातापानी टाइगर रिजर्व जो एमपी में है, इसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कर्मश्री योजना का जो नाम है अब महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, और अब इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ। मनरेगा का वीबीजी रामजी। राजभवन का लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन नाम रखा गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लोक नेता डीबी पाटिल हवाई अड्डा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। अहमदनगर है, अहमदनगर का जो नाम है अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा, और ये महाराष्ट्र में है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम हो गया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम हो गया भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। जलालाबाद जो यूपी का है, इसका नाम परशुरामपुरी। तैरथल तिजरा जिला ये राजस्थान का है, भारती हरि नगर कर दिया गया इसका नाम। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर। करनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है, और पंचमढ़ी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। गया का नाम गया जी कर दिया गया है। और सिलकेयार सुरंग का नाम बाबा बैघनाथ सुरंग। खुलताबाद का नाम रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का नया नाम जो है वो इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम श्री भूमि। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार।
सराय काले खां चौक जो दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयापुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ब्रांड एम्बेसडर है, तो ब्रांड एम्बेसडर में हमको वर्ल्ड लेवल का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको हमको ध्यान रखना है, और इंडिया का भी जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है, अब जोमेटो का तो स्विगी का, ये सब हमको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो मेन देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय जनगणना होने वाला है, तो राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है, कृति सुरेश हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे राष्ट्रमंडल युवा शक्ति का राजदूत जो है सुकन्या सोनोवाल हो गए हैं। बिहार चुनावी के स्वीप आइकन जो थे वो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा था, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आयुष्मान खुराना है, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम योजना में आ जाते हैं और उससे संबंधित राज्य। बेसिकली यहाँ पे हमको लगभग सभी योजना देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी योजना से क्वेश्चन आ सकता है। इसका लिस्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, निर्भय चेतना कार्यक्रम जो है ये पंचायती राज मंत्रालय का है। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल का। आफ्टर केयर योजना दिल्ली सरकार। मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश सरकार। अदरक मिशन मिजोरम सरकार। हर घर योग अभियान मध्य प्रदेश सरकार। सीएम इंस्पायर योजना मेघालय सरकार। प्रोजेक्ट जीरो केरलम सरकार। ठीक है, और केरलम क्या है, अब केरल का नया नाम है। ठीक है, जोनागिरी स्वर्ण परियोजना आंध्र प्रदेश। आरोग्य वन NHAI। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान ये महाराष्ट्र का है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब सरकार। निगोल वन पहल मणिपुर सरकार। और अनमोल योजना जो है ये दिल्ली सरकार की पहल है। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना का है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश। गौधाम योजना छत्तीसगढ़। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश। गांव ग्वाला योजना राजस्थान का है। निर्भया निशा जो है केरल का है। मेरी रसोई योजना पंजाब। 1 GB दीदी ये झारखंड का है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली का है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये गुजरात का है। और नमो लक्ष्मी योजना भी गुजरात राज्य का है। आगे हम देखते हैं लखपति बिटिया योजना ये दिल्ली सरकार का है, ये रिपीट हो गया बेसिकली। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब का है। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना उड़ीसा का है। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार। और म्याजे घर योजना ये गोवा सरकार की पहल है। आगे हम देखते हैं योजना अभियान मिशन और उससे संबंधित राज्य या मंत्रालय। ठीक है, अरुणोदय योजना की बात करें तो 1.0 2.0 समाप्त हो गया, अब 3.0 चला है, और ये सब जो है असम सरकार का है। ठीक है, बिहार का योजना आपको बेसिकली मेन रूप से ध्यान रखना है। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये बिहार सरकार का है, और इसमें बेसिकली जो है वो 10,000 का सहायता राशि से स्टार्ट करने के लिए ये चुनावी साल में चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं लाडो लक्ष्मी योजना और मातृवन ये हरियाणा सरकार का है। निजूत मोइना योजना असम सरकार का है। थायू मानवर योजना तमिलनाडु। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय। एमश्री योजना पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। और फिर यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, और ये किसका है, ये है आपका बिहार सरकार का, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये मध्य प्रदेश का। वृंदावन है तो यूपी पे टिक नहीं करिएगा, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
जैसे कि पटना वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो पटना वन्यजीव अभ्यारण्य देख के बिहार नहीं मार दीजिएगा। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार यूपी में है, ठीक है। जबकि पटना तो वैसे देखेंगे तो बिहार का राजधानी है, इसीलिए आपको माइनर चीज़ पे ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात का है। राजभवन अन्नधन योजना गोवा। विवाह मंडप योजना जो है, विवाह मंडप योजना ये बिहार सरकार का है। थल्लिक्की वंदम योजना आंध्र प्रदेश। कुसुमसी योजना कर्नाटक। वृक्षारोपण परियोजना जो है वो विथूट है, और विथूट केरल सरकार का है। अंकुर पहल ओडिशा का है। ज्योति योजना केरल का है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना का है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश का है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार। सागर से सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। अगला है बिहार का महिला संवाद अभियान, यह है बिहार सरकार का। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय का है, ठीक है। पिंक ई रिक्शा योजना ये महाराष्ट्र सरकार का है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार। पार्थ योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ये पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राष्ट्रीय युवा कौशल विकास योजना जो है ये तेलंगाना। पाथाई पहल जो है तमिलनाडु का। सुजल परियोजना कर्नाटक, और विकसित गांव योजना ये उड़ीसा का है, ठीक है। बिहार का में इसमें 3 योजना है, तीनों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, विवाह मंडप योजना और महिला संवाद अभियान। ये सब किसका है? ये सब बिहार राज्य का है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा त्यौहार उत्सव मेला और महोत्सव 2025-26 का, जो कहाँ मनाया गया है। देखिए खीर भवानी पंजत नाग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हेमिस जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है हर एक साल। एतौर गिडी उत्सव अरुणाचल प्रदेश। गंगम्मा जतारा महोत्सव आंध्र प्रदेश। नीमा पारा पाठा उत्सव ओडिशा। सुबारी उत्सव और बोहाग बिहू ये असम का है। आओ ले आंग मोन्यू उत्सव ये नागालैंड का है। माधवपुर मेला ये गुजरात का है। और सरहुल और झटखोरी झारखंड का है। चापरकूट उत्सव मिजोरम का है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। डोल जात्रा उत्सव और हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल और मकड़ी विलक्कू उत्सव ये केरल का है। जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली। लोसर जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। सरस आजीविका मेला हर एक बार गुड़गांव में ही होता है, तो 27वां 28वां देख के घबराइएगा नहीं। दिव्य कला मेला जो है हमेशा ये देहरादून में ही होता है। पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। भारतीय देखिए चमड़ा मेला जो है चेन्नई में हुआ है। और सूरजकुंड मेला जो है हर एक साल, इससे घबराना नहीं है, ये फरीदाबाद हरियाणा में ही होता है। बगड़ुम्बा नृत्य जो है ये असम का है। सिपतुक गुस्तोर और जास्कर महोत्सव ये लद्दाख का है। इमोइनू एरातपा और गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर का है, ठीक है। जल्लीकट्टू और थाईपुसम ये तमिलनाडु का है। धनु जात्रा ओडिशा का है। मंगसीर बगवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड का है। संगाई महोत्सव और खोंगजोंग उत्सव मणिपुर का है। रोलेन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। निकोल चकोबा उत्सव। मेरा हो चोंगवा उत्सव मणिपुर का। काटी बिहू उत्सव अम्बुबाची मेला ये असम का है। कुकुर तिहाड़ गाई जात्रा घोड़े जात्रा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिंगमो उत्सव गोवा। बथुकम्मा और बोनालू जो है ये तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। बसोहली और हेरत पर्व कश्मीर का है। देखिए सिराराखोंग
हथई मिर्च उत्सव जो है ये हमेशा ये मणिपुर में ही होता है, ठीक है। नुआखाई की बात करें तो नुआखाई कहाँ का, उड़ीसा का है। सुरु समर फेस्टिवल खुबानी उत्सव लद्दाख का हो जाएगा। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। मारबत उत्सव नागपुर और बेहदेन खलम उत्सव और मेमोंग उत्सव मेघालय। हरेला पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव ये उत्तराखंड का है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हमको देखना है जीआई टैग से प्राप्त उत्पाद। बेसिकली देखिए इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो 24 से 26 तक का दिया है, तो मेनली तो हमको 26 का तो देखना ही है, यहाँ तक हमको देखना है 2026 तक का। इसके साथ साथ जो है ना हम ईयर नहीं देखेंगे, उत्पाद को देखेंगे और वो कहाँ का उत्पाद है वो देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जादू पटिया पेंटिंग जो है ये झारखंड का है, इसको जीआई टैग मिला है। सारिंदा वाद्य यंत्र त्रिपुरा का है। बीहू पेपा वाद्य यंत्र असम को। जसदान पटारी संदूक गुजरात को। खुरासानी इमली जो है ये मध्य प्रदेश और नागौरी अश्वगंधा जो है ये राजस्थान का है, और इस सब को जो है 2026 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बेसिकली 2025 और 24 का दिया हुआ है, तो हम इसका ईयर नहीं देखेंगे, हमको सीधे वो प्रोडक्ट देखना है और किस स्टेट का है हमको वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पोंडरू खादी ये हाथ से बनी एक सूती कपड़ा है, ये आंध्र प्रदेश का है। वॉरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदा परी शक्कर, थुईमल्ली चावल, अम्बा समुद्रा चोम्पू, नमकक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकेवर, ये सब जो है ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का मंदारिन संतरा जो है ये पश्चिम बंगाल का है और इसको जीआई टैग मिला है। तुंगबुक और पुमटोल पुलित ये क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है और ये सिक्किम का है, ठीक। दाओ को जो है अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश। अंबाजी संगमरमर गुजरात। ओजोफेनी गोवा। सांगरी बीन फली है ये राजस्थान को, इसको जीआई टैग मिला है। कनडिप्पिया केरल और हैंडलूम उत्पाद जिसका नाम है रिंडिया और खासी हैंडलूम जो है ये मेघालय को मिला है, ठीक है। बनारसी सहनाई और बनारसी तबला ये यूपी को मिला है। अमलसाद चीकू गुजरात का है। नौलेन गुड़ संदेश जो है ये पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है ये अहमदाबाद का। पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है रिंगनाई चपड़ा ये त्रिपुरा का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा ये महाराष्ट्र का है। कुंभकोनम जो है ये पान का पत्ता है तमिलनाडु का। और थोबलाई फूलमाला ये तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। वारंगल चपाता मिर्च जिसको टमाटर मिर्च कहते हैं ये तेलंगाना का है। विलो बैट जम्मू कश्मीर का जिसको जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं बोडो जौ ग्वारन ये चावल बियर है। मैब्र जो बिडवी और बोडो जो गीसी ये सब चावल बियर है। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है। बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है। बोडो ग्वाखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नाजी खाद्य पदार्थ है और बोडो ओरोनाइक पारंपरिक वस्त्र हैं। देखिए इस सब का जो जीआई टैग असम को मिला है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। असम का जीआई टैग से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें भी बोडो लगा रहेगा आपको सीधे आंख बंद करके असम मार देना है, ठीक है। शामली जिले का जो गुड़ है ये यूपी को, और घर चोला साड़ी ये पारंपरिक हस्तशिल्प है ये गुजरात का है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक। चर्चित व्यक्ति का निधन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2025-26 में, वो देखते हैं कब मरे। हमको ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है, सीधे हमको जो है उनका संबंध देखना है बेसिकली, ठीक है। हमने काट दिया इसको। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तिमोर लिस्टे के जो फ्रांसिस गुटेरस थे इनकी मृत्यु हो चुकी है। एलन ग्रीन स्पेस अर्थशास्त्री थे। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाज। भवन चंद्र खुंडरी उत्तराखंड के पूर्व सीएम। भरत कपूर अभिनेता थे। रघु राय जो हैं ये फोटो पत्रकार थे। शिव रतन अग्रवाल बीकाजी के चेयरमैन थे। नांडेला भास्कर राव पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। डेसमंड मॉरिस ये प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ऑस्कर सिमट ये बास्केटबॉल के दिग्गज प्लेयर थे, ठीक है। आशा भोसले की बात करें तो इनको पद्म विभूषण 2008 में मिला था और ये गायिका थी।
कर्नल सोनम वांगचुक, ये कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे। सोडी गोपीनाथ, सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर। मोहसिन किदवई, पूर्व केंद्रीय मंत्री। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, पूर्व राष्ट्रपति सूरीनाम का। राहुल अरुणदेव बनर्जी, बंगाली अभिनेता। चुक नॉरिस, मार्शल आर्ट के उस्ताद। मधु मल्होत्रा, ये हीरोइनी थी, अभिनेत्री थी। थक्काली श्रीनिवासन, ये तमिल फिल्म मेकर थे। HK दुआ, ये वरिष्ठ पत्रकार थे। अली खमनेई की बात करें तो ये ईरान के सर्वोच्च नेता थे, ठीक है। मुकुल रॉय, पश्चिम बंगाल के राजनेता। शंकर, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक। प्रवीण देशपांडे, अभिनेत्री थी। माइकल नोब्स, ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे अजित पवार, जिनकी मृत्यु हो गई है। मार्क टली, मशहूर पत्रकार। कीर्तिदा मेकानी, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध। माधव गाडगिल, मशहूर पर्यावरणविद थी हैं, ठीक है। खालिदा जिया, पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। विनोद कुमार शुक्ला, प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार। शिवराज पाटिल, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री। स्वराज कौशल, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल। कुमारी कमला, भरतनाट्यम के मशहूर नृत्यांगना। धर्मेंद्र, हीरो थे। कुमारी कमला भरतनाट्यम की डांसर थी। कामिनी कौशल, हीरोइनी थी। सुलक्षणा पंडित, गायिका। और जेम्स वाटसन एंड क्रिक जो है उसमें वाटसन का जो है मृत्यु हो गया। ये DNA के खोजकर्ता थे, बेसिकली डबल हेलिक्स के खोजकर्ता थे। अब चर्चित व्यक्ति का जो निधन है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2025-26 का था, और यहाँ पे भी 2025-26 का ही है। और अब इसमें हमको जो है बेसिकली जो है अब हम इसमें सब चीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिकली इतना आप याद भी नहीं रख सकते हैं। मेनली जो है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 2025-26 की अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, जो कहाँ पे कौन किन की नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो देश के पहले लोकपाल किन को बना दिया गया है? पिनाकी चंद्र घोष जी को बना दिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो हैं ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल बी वर्मा, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। खाबी लेम जो है ये वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। करीना कपूर खान, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के, ठीक है। भारत के लोकपाल आपको याद रखना है अजय मनिक्का राव खानविलाकर, ये भारत के लोकपाल है। लेकिन देश का पहला लोकपाल कौन है? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। बाकी हम तो ये सब देख चुके हैं कि पहली महिला ADC जो है राष्ट्रपति की वो यशस्वी सोलंकी बन गई है। बाकी इसमें हमको देखना है, हाँ, ये आशुतोष गोवारकियर, ये 97 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। बाकी DRDO के, आपको DRDO का अध्यक्ष याद रखना है राजेश कुमार सिंह। CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम। DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे तुषार मेहता जो है ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। इसमें हमको मेनली मोटा मोटा देखना है कि पद्मा लक्ष्मी UNDP सद्भावना की दूत बनी है। WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बजेंद्र नवनीत बने हैं, ठीक है। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये USA के राष्ट्रपति बने हैं और 47वें नंबर के हैं। JD वेंस जो है उपराष्ट्रपति है USA के 50वें नंबर के। और उषा वेंस जो है ये दूसरी महिला अमेरिकी बन गई हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। कश पटेल जो है ये FBI के डायरेक्टर हैं। ISA का जो अध्यक्ष है वो आशीष खन्ना है, ठीक है। राष्ट्रमंडल शांति दूत जो है वो सुकन्या सोनोवाल हैं। बाकी महानिदेशक यूनेस्को का जो है वो खालिद अल एनानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हंगरी, युगांडा, सेनेगल, ये सब नहीं देखना है। आप एक बार ना बस ना एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। इतना सारा नाम है, आप कितना ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे जो है हमारे सामने ये मोदी का मंत्रिमंडल है 3.0। इसमें बेसिकली जो है हमको कैबिनेट मंत्री देखना है। बाकी जो है हम ये सब नहीं देखेंगे, स्वतंत्र प्रभार तो राज्य मंत्री ये सब नहीं, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी पीएम है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक, एस जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास, मनोहर लाल आवासन एवं शहरी ऊर्जा, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी, सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी, किजरापू राम मोहन नायडू नगर विमानन, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामला खाद्य वितरण, जुएल ओराह जनजाति कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, किरण रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सी आर पाटिल जो है जल शक्ति मंत्रालय के ये लोग कैबिनेट मंत्री। ठीक है, बाकी हमको ध्यान नहीं रखना है। देश के राजधानी और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ये आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, आपको बेसिकली राज्यपाल पे ध्यान देना है। ठीक है, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ऐसा करते हैं कि मेनली जो नया राज्यपाल का नियुक्ति हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे नागालैंड का राज्यपाल नंद किशोर यादव जी बने हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, बिहार के सैयद अता हसनैन ये 43वें नंबर के हैं, पश्चिम बंगाल के RN रवि, महाराष्ट्र के जिष्णु देव शर्मा, तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तेलंगाना का जो है शिव प्रताप शुक्ला, नई दिल्ली की बात करें तो तरनजीत सिंह संधू ये उपराज्यपाल हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो भारत का उच्च न्यायालय है और उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सब हमको नहीं ध्यान रखना है। बेसिकली देखिए, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि देखिए 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तो मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा ना, बाकी रीडिंग करने में कुछ नहीं है। बिहार का ध्यान रख लीजिएगा कि बिहार पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है, पटना। अब मीनाक्षी एम रॉय जो है इसके अभी वर्तमान में अब मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सौमेन सेन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मनोज कुमार गुप्ता और झारखंड उच्च न्यायालय के MS सोनाक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लीसा गिल। ये सब नए नियुक्ति हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। बाकी करंट अफेयर्स है, कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत में वर्तमान में जो है 25 हाई कोर्ट है। कितना है? 25 हाई कोर्ट है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना की गई थी। 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद का तेलंगाना उच्च न्यायालय है और 25वां और जो नवीनतम है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय है। यानी जो हमारा अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट क्या है? न्यूएस्ट है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिकली क्या है ना, इसमें भी हम लोग प्रधानमंत्री को देखेंगे और जहाँ पे राष्ट्रपति का चयन हुआ है वहाँ पे हम राष्ट्रपति की नियुक्ति को देखेंगे। और मुद्रा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस देश का मुद्रा क्या है, यहाँ से भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए बाकी किस देश के संसद को क्या कहते हैं ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग मेनली मेन देखेंगे। एक तो पहले भारत का देख लीजिए, हमारा राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, राष्ट्रपति जो कौन है? द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दोनों कैसे हैं? 15वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखिएगा।
बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं तारिक रहमान, ठीक। श्रीलंका का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अनुराग कुमार दियासनके और हरिनी अमरसूरिया जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बालेन शाह हो जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आन हलाइन और यू नोत्सो सो यहाँ के चांसलर बन गए हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देखें तो यूक्रेन का ध्यान रखिएगा, यहाँ के चांसलर कौन है, यूलिया स्विरिडेनका। मार्क कार्नी जो है ये कनाडा के पीएम बन गए हैं। फ्रांस की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं लेरकानू और इमैनुअल मैक्रो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी की बात करें तो फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री साइनी तकाइची बन गई है और ये जो है ये फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ जापान है, ठीक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है साइनी तकाइची। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम और अमेरिका के बन गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला देखते हैं, भारत एवं विश्व में प्रथम। यहाँ से जो है हमारा हमको सब यहाँ से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो वो उत्तराखंड बना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उल्लास कार्यक्रम है उसके द्वारा अब तक 6 राज्य जो हैं वो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं, ठीक है। जिसमें पहला तो मिजोरम था, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां सिक्किम और छठा जो है ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम बन गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में चलेगी। भारत का पहला पूरी तरीक़े से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला देश केरल है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश त्रिनाद टोबैगो है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग में जो है खोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन वारंगल तेलंगाना में किया जाएगा। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम न्यायपालिका बन गई है। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया गुजरात में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जिनका नाम है रितिका श्री। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ संजय जमुआर। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी। दुनिया का पहला चौगुना एम्यूटी तीरंदाज चैंपियन पायल नाग। चंद्रमा की कक्षा पहुंचने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च अमरावती आंध्र प्रदेश यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत भारत में की गई है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह और ये गोरखपुर यूपी की हैं। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन सानंद गुजरात में। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इंडिया मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला साई जादव। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति लुआन लोपेस लारा और ये ब्राज़ील की हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। पहला जो है वो आपका उत्तराखंड है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। पहला लद्दाख है। व्यापार शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है जिसका नया नाम केरलम है। भारत की पहली म्यूजियम रोड की शुरुआत मुंबई में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला राजस्थान का अलवर है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा। सामर्थ्य पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला पहला जिला धमतरी और ये छत्तीसगढ़ का जिला है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत महाराष्ट्र में।
8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत जो है वायनाड केरल का। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई में। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान। संशोधित भारतीय नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रोबोट का नाम वायुपुत्र है। ठीक है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है वो स्वीडन बन गया है। गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। राफेल विमान में उड़ने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है वो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ का। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मारियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिसिन दिल्ली एम्स। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ की नियुक्ति अल्बानिया ने किया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया नई दिल्ली ने। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश जो है वो फ्रांस बन गया है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मुर्गी व पशु को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो हैं वो आस्था पुनिया बन गई हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ जो समझौता हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि किसका समझौता किससे हुआ है। ठीक है। इसमें भी जो है हम लोग को जो ईयर है ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। बेसिकली हमको देश और उसके साथ कौन सा समझौता हुआ है हमको यहाँ पे वो पढ़ना है। ठीक है, वो देखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी जो है ये भारत और वेनेजुएला के बीच हुआ है। गुजरात में कलपसर अभियान पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता भारत ने नीदरलैंड के साथ किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने वियतनाम के साथ समझौता किया है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया है। एलपीजी सप्लाई के लिए यूएई से। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता जापान के साथ। एमएसएमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता यूआईडीएआई और गूगल के साथ। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता नेपाल के साथ। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता भेल और सेफ्रॉन फ्रांस के साथ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता ओमान के साथ भारत ने किया है। थोड़ा सा बरसात आ रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए जो समझौता है तेलंगाना और यूएई के बीच हुआ है। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए समझौता जर्मनी के साथ हुआ है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भी जर्मनी के साथ हुआ है। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता लाइबेरिया के साथ। साझा शिक्षण एवं शैक्षिक नवाचार हेतु समझौता गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के साथ। रियोलॉस समझौता जो है रूस के साथ हुआ है। व्यावसायिक कौशल में क्रांति के लिए MSDE और ऑटोडेस्क के साथ भारत ने समझौता किया है। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। धान में
धान में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु पंजाब, बेंगलुरु और आईएससी का एक समझौता हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था को सहयोग हेतु जापान के साथ भारत का समझौता हुआ है। रक्षा सहयोग में जो है मोरक्को के साथ निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजराइल और भारत का खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए जो है ये ऑयल इंडिया और HCL के भी समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच, ठीक है। समुद्री सुरक्षा और संचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और UAE के बीच। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए मालदीव और भारत का सहयोग समझौता हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, नामीबिया। पनडुब्बी सहयोग के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय संसाधन पोत के निर्माण हेतु नॉर्वे। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र को में सहयोग हेतु डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। सीमा पार बिजली प्रपोषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत, नेपाल। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली और सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग के लिए भारत और नेपाल। तो ये सब जो है बेसिकली ये सब समझौता ज्ञापन हुआ है। सब में तो एक चीज़ कॉमन है, वो है इंडिया। बाद बाकी कुछ स्टेट भी किए हैं तो वो मैंने आपको नीचे बता दिया है, तो वो आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ये सब वनडे एग्ज़ाम में थोड़ा कम पॉसिबिलिटीज़ है इसका, लेकिन जैसे दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम है तो अगर उसमें अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ये 2025-26 का। बेसिकली हमको इसका उद्देश्य अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए प्रशस्त्र ऐप किसका, NCERT का है। तो NCERT क्या है, एक बुक है। तो बुक का क्या काम होगा, स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरणों की पहचान के लिए, मतलब उसका रिलेशन आपको थोड़ा बहुत गेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे कौन सा ऐप और पोर्टल है और उसके जारीकर्ता कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो PM विजय ऐप है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। और जो विजय ऐप है इसका क्या काम है, अनुसूचित जाति योजनाओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए, ठीक है। जीवन ऐप जो है ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा है और इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए। श्रम मित्र ऐप जो है ये हरियाणा सरकार का है। श्रमिक मजदूर और काम देने वाले को सीधे जोड़ने के लिए ये ऐप है। प्रशस्त्र ऐप जो है ये NCERT का है। ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है। खुआरेल ऐप मिजोरम का है। और ये देखिए शाइन ऐप जो है ये भारतीय रेलवे का, और इसका काम क्या है, महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर का है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार। आशा वैन मोबाइल इकाई गुजरात सरकार। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग। सुजलम भारतीय ऐप जल शक्ति मंत्रालय। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली। PM सेतु पोर्टल PM नरेंद्र मोदी। कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह चौहान। समीर 2.0 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। इसिएंट ऐप भारतीय चुनाव आयोग। प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC, और UPSC में जो चयनित लोग नहीं हैं उनको रोजगार प्रदान हेतु जो है प्रतिभा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुजलम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। प्रवाह पोर्टल RBI, और ये जो है विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु है। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार।
सचेत ऐप जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार, ई साथी ऐप जम्मू कश्मीर और राइज ऐप जो है ये यूपी सरकार का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में जो है बेसिकली जो हमारा यहाँ पे नियरेस्ट कंट्री है, ठीक है, हम नियरेस्ट कंट्री का जो है उसका देखेंगे भी कि वो कहाँ पे उसका आयोजन किया गया है। बाकी हम मेनली देखेंगे कि कौन सा युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। ठीक है, जैसे खान क्वेस्ट की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो जो हमारा खान क्वेस्ट है ये मंगोलिया अमेरिका का है। बालिकातन युद्धाभ्यास अमेरिका फिलीपींस। सिनबैक्स भारत कंबोडिया। डाइबैक्स भारत श्रीलंका। साइक्लोन भारत मिस्र। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान। इन सीटू 2026 भारत थाईलैंड। ककाडू जो है ये बहुराष्ट्रीय है। फ्रीडम शील्ड अमेरिका दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय। लैमितीय भारत सेशल्स। वज्र प्रहार भारत अमेरिका। धर्म गार्जियन भारत जापान। वायु शक्ति घरेलू है ये। वायु गार्जियन भारत थाईलैंड। मिलन बहुराष्ट्रीय है। खंजर की बात करें तो भारत किर्गिस्तान। दोस्ती तो भारत श्रीलंका मालदीव। ठीक है, एकता की बात करें तो भारत मालदीव। साइक्लोन 2 भारत UAE। एक्यूवेरियन भारत मालदीव। हरिमऊ भारत मलेशिया। गरुड़ भारत इंडोनेशिया। सूर्य किरण भारत नेपाल। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। अजय वॉरियर भारत UK। गरुड़ भारत फ्रांस। विनवैक्स भारत वियतनाम। ऑस इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। मालाबार भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। जीमैक्स भारत जापान। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। ऑस्ट्रो हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया। इंद्र भारत रूस। कोंकण भारत ब्रिटेन। पैसिफिक रिच बहुराष्ट्रीय। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान। और युद्धाभ्यास भारत अमेरिका। तो देखिए इसमें से बेसिकली हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए जो हमारा डाइबैक्स है, डाइबैक्स जो कि भारत श्रीलंका में हुआ है, ये कोलंबो में हुआ है। कोलंबो यानी श्रीलंका में। ठीक है, साइक्लोन तो भारत मिस्र का है। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान का है। इन सीटू याद रखिएगा ये भारत थाईलैंड का है और ये मलक्का स्टेट के पास हुआ है। ठीक है, ककाडू जो है ये बहुराष्ट्रीय है तो ये ध्यान नहीं रखना है। फ्रीडम शील्ड तो हमारा है ही नहीं। लामितीय किसका है? भारतीय सेशेल्स का। वज्र प्रहार भारत अमेरिका का और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत जापान का है और ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है युद्धाभ्यास। ठीक, वायु गार्जियन जो है भारत थाईलैंड का है और ये थाईलैंड में हुआ है कोराट में। खंजर भारत किर्गिस्तान का है। दोस्ती जो है ये भारत श्रीलंका मालदीव का और ये मालदीव में हुआ है। एकता मालदीव का है, मालदीव में हुआ है। साइक्लोन 2 भारत UAE है, अबू धाबी में हुआ है। एक्वेरियम भारत मालदीव का है और ये केरल में हुआ है। हरिमऊ भारत मलेशिया का है। गरुड़ भारत इंडोनेशिया का है। सूर्य किरण भारत नेपाल का है और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। अजय वॉरियर भारत UK। गरुड़ भारत फ्रांस। विनवैक्स भारत वियतनाम। ऑसिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। मालाबार में 4 देश है क्वाड के, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका। जीमैक्स भारत जापान। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया। इंद्र भारत रूस और ये जो है बीकानेर राजस्थान में हुआ है। कोंकण भारत ब्रिटेन। पैसिफिक रिच बहुराष्ट्रीय है। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान का, तो ये हमको तो ध्यान नहीं रखना है। युद्धाभ्यास जो है ये भारत अमेरिका का है और ये अलास्का अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विधानसभा चुनाव हुआ है 2025-26 में, तो हम देखते हैं, इसको हमको डेस्क में देखना पड़ेगा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पुट होगा आगामी एग्जाम में। 2026 में बात करें तो देश के 4 राज्य जो हैं असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। देश का 4 राज्य असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है पुदुचेरी। मतलब हम कह सकते हैं टोटल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न किया गया। 15 मार्च 2026 को इन चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की गई और सभी राज्य के चुनावी नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए गए। तो बेसिकली इतना रामायण नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2026 में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ है, जिसमें है 4 राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। ठीक है,
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव था। तो विधानसभा का हमको सीट ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, असम में विधानसभा का 126 सीट है, केरल में 140 सीट है, पुदुचेरी में 30 सीट, तमिलनाडु में 234 और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, पाँचों में 294 सीट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में चुनाव हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। 4 मई 2026 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कुल सीट 294 थी, जिसमें बहुमत 148 पर था। भाजपा को 206 सीट आया है। ठीक है, आपको सीधे ध्यान रखना है, यहाँ पे टीएमसी को 81 सीट आया है। तो यहाँ पे जीता कौन? पश्चिम बंगाल कौन जीता? बीजेपी। तमिलनाडु में कुल सीट कितना है? 234 और बहुमत यहाँ पर 118 पर था। टीवी के जो है वो विजय की पार्टी है और उसने 108 सीट लाके विजय जो है यहाँ के सीएम बन गए हैं। ठीक है, असम की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 125 था, बहुमत 64 पे था। बीजेपी ने यहाँ पे 82 सीट लाया है और अपना यहाँ पे भी अपना सत्ता कायम किया है। केरल की बात करें तो यहाँ पे 140 सीट पे चुनाव हुआ विधानसभा, जिसमें अगर हम बात करें तो बहुमत 71 पे था। कांग्रेस जो है 63 सीट लाई है और गठबंधन के साथ जो है यहाँ पर अपना सरकार बनाई है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में जो है बहुमत 16 पे था, टोटल सीट 30 था और अलायंस का जो है एनडीए महागठबंधन की सत्ता जो है यहाँ पे वो बरकरार रही है। ठीक है, टीवी के पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2 फरवरी 2024 को हुआ है। ठीक, कुछ हम आंकड़े रख लेते हैं ध्यान, जो कि हमारा बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव को हम थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव का जो है ये 18वां क्रम था। बिहार विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 243। एससी के लिए जो है 38 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। यानी बिहार विधानसभा में टोटल जो रिजर्व सीट है उसकी संख्या 40 है। ठीक है, जिसमें 38 एससी का है और 2 एसटी का है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अधिसूचना जो जारी हुआ है वो 6 अक्टूबर 2025 को 2 चरणों में संपन्न हुआ है। जो पहला चरण आपको था 18 जिलों के लिए 6 नवंबर और दूसरा चरण था 20 जिलों के लिए 11 नवंबर को। चुनाव का परिणाम कब आया है? तो वो 14 नवंबर को आ गया है। टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनका संख्या 7 करोड़ 45 लाख था, जिसमें मेल जो वोटर्स हैं वो लगभग 3 करोड़ 94 लाख और फीमेल वोटर 3 करोड़ 51 लाख थे। फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो लगभग 14 लाख जो हैं वो पहली बार वोट कर रहे थे। पहले चरण में 65% लगभग मतदान हुआ है और दूसरे चरण में 68% का लगभग मतदान हुआ है। महिलाओं ने 29 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है समाप्त हुआ 2025 में 22 नवंबर को। अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं ये प्रेम कुमार हैं। आपको याद होगा तो जो 1799 दरोगा का जो पीटी था वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से रखना है याद। प्रधानमंत्री मोदी की विशेष यात्राएं देख लें तो इन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की है। मेनली आपको 2026 का याद रखना है जो किया है इजराइल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठन एक दृष्टि में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली क्या है ना कि इसमें जो है हमको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये क्योंकि देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। ठीक है, उसका मुख्यालय भी स्टैटिक जीके का पार्ट है और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम चलिए देखेंगे और नवीनतम संख्या कौन है वो भी हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की बात करें, इसकी स्थापना 1919 में हुआ है। जिनेवा इसका मुख्यालय है और इसमें ये ध्यान रखना है ILO में टोटल कितने हैं? 187 देश हैं और नवीनतम देश टोगा बना है। ठीक, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ है। मुख्यालय लियोन फ्रांस है।
196 देश हैं, नवीनतम पलाऊ है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुआ है, इसका मुख्यालय लंदन में है। और 56 देश है, 56वां देश टोगो बना है। यूएनए का स्थापना 1945 में हुआ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव है, ये ध्यान रखिएगा। यूएनओ में टोटल 193 सदस्य है, 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। आईएमएफ की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसके महासचिव हैं। और आईएमएफ में टोटल 191 देश है, नवीनतम देश लिंकेटेस्टीन है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुआ है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। अजय बांगा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 189 देश है, नौरू जो है इसके नवीनतम राष्ट्र है। एफएओ की बात करें तो एफएओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूनेस्को इस सब का स्थापना 1945 में हुआ है। एफएओ का राजधानी जो मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य ये नहीं ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यूनिसेफ का ध्यान रखना है, 1946 में स्थापना हो रहा है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कैथरीन रसेल जो है ये इसके महासचिव हैं। WHO का स्थापना 1948 में हुआ है, जनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अधोनोम जो है टेड्रोस अधोनोम इसके महासचिव हैं। OECD की बात करें, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस पर ध्यान रखना है। 38 सदस्य हैं। नाटो की बात करें 1949 में इसका स्थापना हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। मार्क रूट इसके महासचिव हैं। 32 देश हैं और स्वीडन जो है ये 32वां देश बना है। ये नहीं याद रखना है। यूरोपीय यूनियन की बात करें 1958 में इसका स्थापना हुआ है, ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसका महासचिव है। और यूरोपीय यूनियन में 27वां देश है और ब्रिटेन जो है अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है। ओपेक की बात करें तो ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है और इसमें 12 देश हैं। नाम की बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, तो इसका स्थापना 1961 में हुआ है। 120 इसमें देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में 150 देश हैं और लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। अंकटाड का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ है, न्यूयॉर्क में इसका यूएनडीपी का मुख्यालय है और इसमें 170 देश हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें 1966 में इसका स्थापना हुआ है, मनीला फिलीपींस इसकी मुख्यालय है। मसातो कांडा इसके महासचिव और 69वां जो सदस्य है वो इजराइल बना है, ठीक है। एनडीबी का स्थापना 2014 में हुआ है, मुख्यालय चीन के संघाई में है। 10वां देश उज्बेकिस्तान है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ है। इंडोनेशिया जकार्ता जो है इसका मुख्यालय है। 11वां देश पूर्वी तिमोर है। एडीबी और आसियान ध्यान रखिएगा, एडीबी 1966 में और आसियान 1967 में। सार्क की बात करें तो 1985 में इसका स्थापना हुआ है, मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। 8 देश हैं सार्क में, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। G15 की बात करें तो इसका स्थापना आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें 17 विकासशील देशों का ये संगठन है। एपेक की बात करें तो इसमें 21 देश हैं। आगे WTO ध्यान रखना है, 1995 में इसका स्थापना हुआ है, जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। नागोजी और कोंजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं। 166वां राष्ट्र तिमोर लिस्टे हैं, ठीक है। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसका स्थापना हुआ है, ढाका मुख्यालय है। 7 देश हैं। SCO में कितने देश हैं? 10 देश हैं। बेलारूस इसका नवीनतम देश है। बीजिंग इसका मुख्यालय है। ICC की बात करें तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 2002 में इसका स्थापना हुआ है। 125 देश है। अफ्रीकन संघ की स्थापना 2002 में हुआ है, अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है और इसमें टोटल 55 देश हैं। बाकी ब्रिक्स की बात करें तो इसमें वर्तमान में 11 देश हैं और इंडोनेशिया जो है ये नवीनतम देश है। 2009 में जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई है। और ISA की बात करें जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है और 2015 में इसका स्थापना हुआ है। आशीष खन्ना इसके महानिदेशक है और 107वां देश जो है वो मोल्डोवा बना है, ठीक है।
अगला टॉपिक हम लोग का जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 2025-26 का। तो इसमें मोटा मोटा हमको देखना है कि आयोजन कहाँ हुआ है बस, ठीक है। जैसे 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो है ये इसका आयोजन जो है फ्रांस के एवियन लेस बेस में हुआ है, एवियन शहर में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। WTO का जो है वो आयोजन हुआ है कैमरून में। मोबाइल वर्ल्ड नहीं, ध्यान रखना है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन याद रखिएगा, ये म्यूनिक जर्मनी में ही हुआ है। बाकी हम यहाँ पर देखें WTO नहीं, ग्लोबल AI शो जो है इसका सम्मेलन जो है इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। अगला हम देख ले COP30, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। COP30 का आयोजन जो है बेलम ब्राज़ील में किया गया है और इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, सतत विकास और जलवायु विद। COP31 की बात करें तो 2026 में इसका जो है आयोजन तुर्की में होगा। COP30 कहाँ हुआ है? COP30 हुआ है ब्राज़ील में, COP31 कहाँ होगा? तुर्की में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो है नई दिल्ली में हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में। बाकी हम देख लें 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है। HCO शिखर सम्मेलन तिनजियान चीन में हुआ है। AI सम्मेलन की बात करें तो ये भी शंघाई चीन में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है और 18वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो भारत में होगा, कब? 2026 में। और नाटो शिखर सम्मेलन का जो है वो 35वां जो है वो हेग नीदरलैंड में 25 में हुआ था और 36वां जो है वो तुर्की इसको होस्ट करेगा, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय मतलब नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस है सम्मेलन, हमको वो देखना है यहाँ पे, ठीक। सीधे हम आयोजन देखेंगे और एक दो आयोजन का ही हम लोग और थीम देखेंगे क्योंकि सभी थीम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। विंग्स इंडिया की बात करें तो इसका जो है वो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली। अर्थ समिट की बात करें तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का सम्मेलन कोलकाता में हुआ है, ये ध्यान नहीं रखना है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस ध्यान रखिएगा, इसका भी जो देखिए भारत में जितना भी आयोजन होगा मोस्टली वो दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो दिल्ली से जो हट के हमको वो ध्यान रखना है, जैसे कि ग्लोबल फिटनेस सेंटर फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है ये मुंबई में हुआ है। गवर्नेंस पर 28वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। और गवर्नेंस का जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका थीम आपको ध्यान रखना है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ठीक है। धम्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। संयुक्त कमांडर ध्यान नहीं देना है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में। फिट इंडिया कार्निवल नई दिल्ली में। एरो इंडियन शो जो हुआ है ये आपको हुआ है बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में ही हुआ है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसका सम्मेलन ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ है और इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न ऑपरेशन। चलिए तो हम लोग विभिन्न ऑपरेशन देखते हैं। इसमें जो है मेनली हमको नेशनल देखना है, ठीक है, और इंटरनेशनल भी देखना है। नेशनल में हम बेसिकली उसके जो स्टेट जो इसको होस्ट कर रहा है, मतलब जो उसके द्वारा चलाया जा रहा है, हमको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑपरेशन नासर। ऑपरेशन नासर जो है ये ईरान ने इजराइल के 2 हवाई अड्डा जो है आपका नेवातीम और तेलनोक इस पर निशाना बनाया था। अंतिम प्रहार जो है ये महाराष्ट्र में चलाया गया था नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए। हिम सेतु की बात करें तो यह भारतीय नौसेना का एक युद्धाभ्यास है। ऑपरेशन क्रैकडाउन तो ये तेलंगाना पुलिस द्वारा चलाया गया है।
बाकी आपको बस क्लू पकड़ना है। तेलंगाना पुलिस अगर चलाएगा, कोई ऑपरेशन चलाता है क्यों? किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो आप ये अपना आईक्यू भी लगाएंगे, ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। हारमुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन त्रासी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये काफ़ी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। एपिक फ्यूरी जो है अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन मेगा बुरू ये झारखंड ने चलाया है। ऑपरेशन स्वदेश जो है ये ईरान के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार जो ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये अमेरिकी सेना द्वारा चलाया गया है। क्रिस्टल फोर्ट्रेस ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस का है। हॉकाई की बात करें तो अमेरिकी सेना ने सीरिया के आईएसआईएस के ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक किया था। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो चक्रवात दिदवात में प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक सीबीआई द्वारा चलाया गया है। वाइट कोल्ड्रन की बात करें तो ये खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। शार्दन स्पीकर ये नार्को आतंकवादी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ये यूएस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों को तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है ये। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना द्वारा। मुस्कान 11 ये तेलंगाना पुलिस द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन फाल्कन जो है ये असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा। अगला जो आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु जो है ये भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध से के दौरान भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है इसके तहत ये भी ध्यान रखना है, ये ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था, ठीक। राइजिंग लाइन की बात करें तो इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अधिक समन्वित सैन्य हमला था। स्पाइडर वेव की बात करें तो ये रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित हो जाएगा ये। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा पे चलाया गया है। ऑपरेशन केलर की बात करें तो ये भारतीय सेना का है। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन चक्र 5 बेसिकली चक्र 1, 2, 3, 4 जो है ये सब सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ है। बेसिकली जो ऑपरेशन 1 to 4 है ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भारत और म्यांमार में भूकंप पीड़ित की मदद करने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। सद्भाव जो है ये भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। और कन्विक्शन जो है ये यूपी सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए चलाया गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो नीति आयोग इसको जारी करता है और इसमें सबसे ऊपर जो है ये उड़ीसा राज्य है, ठीक है। शीर्ष राज्य हमको मेनली देखना है। निर्यात तैयारी सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और इसको नीति आयोग जारी किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ये इसमें पहला स्थान जो है ये 10 लाख से अधिक में इंदौर को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें तो इसका थीम था कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है लगातार 8वीं बार। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर जो है ये प्रयागराज है और कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो सिकंदराबाद है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना है और इसका रैंक 21वां था, ठीक है। और ओवरऑल बिहार का रैंक जो है वो 15वां था 27 राज्यों में, ठीक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की बात करें तो इसको ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो
सबसे बेहतर करने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी किया है ये रिपोर्ट, और इसमें जो है उड़ीसा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान जो है ये उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। बिहार का स्थान इसमें 7वां है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया गया है, और विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग गरीबी रेखा में आज भी रह रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रह रहे हैं, लगभग 24 करोड़ के आसपास। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक छठा जो है ये FSSAI के द्वारा जारी किया गया है। पहला स्थान इसमें केरल का है, बिहार का स्थान इसमें 21वां है। चौथा SDG भारत सूचकांक को नीति आयोग जारी किया है, पहले पे केरल और उत्तराखंड है, बिहार सबसे अंतिम में है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो इसको केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जारी किया है, और सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर और सूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2025-26 का। इसमें बेसिकली जो है आपको एक बार इंस्टीट्यूट जो जारी करता है वो आपको पढ़ लेना है, बाकी हमको बस ये देखना है कि भारत का रैंक जो है वो क्या था और पूरा इसमें टोटल देश कितने थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में जो है इसमें भारत का रैंक 127वां है, टोटल 163 देश में। पहला रैंक जो है वो आइसलैंड का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। भारत का रैंक 70वां है, नंबर 1 पर स्वीडन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और 180 देश में जो है नंबर 1 पे नॉर्वे है, और भारत 157वें स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो इसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर है, भारत का रैंक 13वां है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक IIED के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्कोर 5.41 है, नंबर 1 पर आइसलैंड था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, भारत का रैंक 116वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 45वां है। ये नहीं पढ़ना है। नुबियो सेफ्टी यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक जो है 91वां है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 145 देश में अमेरिका पहला पे, भारत जो है 4थे स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो बात करें तो भारत का रैंक 75वां है, नंबर 1 पर सिंगापुर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में नंबर 1 पर चीन है, भारत 6ठे रैंक पर है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का रैंक 67वां है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में 131 पर है, डेनमार्क पहले स्थान पर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वांच द्वारा इसको जारी किया जाता है, और डेनमार्क की बात करें तो ये 4था पे है, और भारत 23वें नंबर पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 36वें नंबर पर भारत है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में बात करें तो 15वें नंबर पर भारत है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पर है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पे है। सतत व्यापार सूचकांक में भारत 32वें रैंक पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें रैंक पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वें रैंक पर है, और वैश्विक AI नवाचार इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का रैंक 7वां है, नंबर 1 पर US है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक 38वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक 63वां है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में बात करें तो दिल्ली का रैंक 104 है, मुंबई 106 पर, और बेंगलुरु जो है ओवरऑल 26वें स्थान पर था। ठीक है, ग्लोबल AICT इंडेक्स में जो है उसमें बेंगलुरु था 26वें स्थान पे। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो है भारत का रैंक 41वां है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक 3रा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 131वां है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक 130वां है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक 130वां है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता में जो है भारत का रैंक 36वां है। ठीक है, और 19वां जो है वो वेल्थ रिपोर्ट में भारत का रैंक 4था है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का रैंक 108वां है, नंबर 1 पर फिनलैंड है। ठीक है, अब है कुछ अब जो है यहाँ से हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे।
चलिए, तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।